Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Sports One special transmission for this World Cup which is underway in Australia. और इस वक्त सिडनी में मुकाबला जारी है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का। पाकिस्तान ने टॉस जीता। आज बाबर आजम लकी रहे टॉस के मामले में, टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज़ किया और बैटिंग के आगाज़ में ही पाकिस्तान को नुकसान हुआ और मोहम्मद रिजवान आउट होकर जा चुके हैं और हारिस को भेजा है। अब हारिस आए हैं तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। हम बात करेंगे, बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी एक नाखुशगवार ख़बर आई है। दो डायरेक्टर्स के दरमियान जो हाथापाई तक की नौबत आई है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। आज के एक्सप्रेस अखबार में ये खबर है। सलीम खालिक साहब को इसका क्रेडिट जाता है तो ड्यू क्रेडिट उनको बनता है। ये मामला है और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सोशल मीडिया कर रहा है, मतलब अच्छी बात है, करना भी चाहिए उनको, लेकिन क्या ओवरबोर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मेरे एक्सपर्ट बताएंगे। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर, उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत सारी पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं और अभी भी हमारे कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी शायद दोबारा आने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो इनकी किस्मत है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। दोबारा आ रहे हैं आप क्रिकेट बोर्ड में? बदी ने दी थी ये खबर। बदी जमा साथ ही बैठे हैं, ये भी एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं और ख़बर जो होती है ये फ़ौरन दे देते हैं। बदी जमा तुमने खबर दी थी? देख लें शायद हो जाए, क्योंकि अब मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और वर्ल्ड कप में जब आप वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और आपको नहीं नज़र आएंगी। तो हारून रशीद साहब, आप आने वाले क्रिकेट बोर्ड के एक्सपर्ट हैं, वो ऑफिशियल हैं। देखिए, मैं तो एक चीज़ पे सिर्फ बिलीव करता हूँ कि मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि अगर कोई भी, क्योंकि आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जहन में रख के काम करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतना कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया जब हम खेल रहे थे या जब, तो अब हमारे पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको हम पास ऑन करें और अच्छे तरीके से वो चलाएं। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही सारी चीज़ें होती हैं। मेरा कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा तकदीर में वो देखा जाएगा। लेकिन हमारे वेल विशेस हमेशा होती हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान की टीम के साथ। हम अगर उसके ऊपर भी बात करेंगे, सो अभी तो ये सब स्पेकुलेशन। चलें, अभी पाकिस्तान मैच भी खेल रहा है सिडनी में, उस सब पर भी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने आगाज़ में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से खबर आई है। बदी जमा, क्या खबर है उसमें, आपकी मालूमात क्या है? देखिए आसिफ भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीज़ें हैं, हर कोई जो है अपने आप को जो है वो बड़ा समझने की कोशिश करता है और ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई नीचे तबके के लोग तो रखे भी नहीं है। कोई डायरेक्टर है, कोई कमर्शियल मीडिया डायरेक्टर तो होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, लेकिन इतने डायरेक्टर हैं कि मैं ये भी डायरेक्टर हैं साबिक, यार क्या बात कर रहे हैं। मसला ये है कि मसला जब आपके ओहदों पे बात आ जाती है तो ये देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं। हो सकता है कोई इस तरह की ये अब सब नाम सामने आ ही गए हैं। तो समी बदनी जो मीडिया को ऐड करते हैं डायरेक्टर है, उसके अलावा डायरेक्टर कमर्शियल जो है उस्मान वहीद, इनके दरमियान कोई जो है वो तल्ख कलामी हुई, जो बात बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ी। वहाँ अब तो सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एक मीटिंग भी बुलाई जिसमें CEO थे, उनके साथ मामला तय किए, दोनों तरफ से जो है वो बातें सुनी गई। लेकिन इस पर नहीं पहुंचा गया कि आया कि इसका फैसला क्या होगा, क्योंकि जो जो आज हमने सुना है कि जो डायरेक्टर कमर्शियल है उस्मान भाई, वो किसी तौर पर ना तो माफ़ी मांगने को तैयार है और ना ही कोई दूसरी जो है कमिटमेंट करने को तैयार है। वो तो और ऊपर लेवल तक जाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको रोका हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अंदरूनी बातें हैं वो अंदर ही रहें, ताकि यहीं पे जो जितने लोग हैं बैठ कर बात करें। क्या लगता है, ऐसा वाकया कभी आपके सामने हुआ या ये क्या नतीजा इसका निकलना चाहिए? बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो डायरेक्टर की पोजीशंस होती हैं ये सीनियर पोजीशन है, क्योंकि उनके नीचे फिर GMs होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, आप उनसे काम लेते हो और पॉलिसी मेकिंग में इन सारे डायरेक्टर्स का हिस्सा होता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिस तरह पता लग रहा है कि कमर्शियल के हेड कर रहे थे उस्मान और समी बर्नी मीडिया को हेड कर रहे हैं, अब क्या रीज़न हुआ होगा, लेकिन मेरे अपने नज़दीक इतने टॉप लेवल के ऊपर इतनी इमेच्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए कि बात इस नहज तक पहुंच जाए कि लोग कह रहे हैं कि हाथापाई होने के करीब थी सिलसिला। सो अनफॉर्चुनेट है मेरे अपने नज़दीक। जितने भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जब तक आप में देखें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब यहाँ में हम 3 बैठे हुए हैं, अगर हम में टॉलरेंस नहीं होगा, हो सकता है आपकी कोई बात मुझे बुरी लगे या बदी को मेरी कोई बात बुरी लग जाए, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। सो हर एक को अपना अपना हक है कि वो अपनी
पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, लेकिन उस पर आर्गूमेंट होना या उसके ऊपर झगड़ा हो जाना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड करता हूँ, ये अच्छा नहीं है। अल्लाह करे कि ठीक तरह से मामला तय हो जाए। पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, इस वक्त 21 रन बना लिए हैं 1 विकेट पर, दूसरा ओवर ख़त्म हो चुका है और मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, 16 रन बना लिए मोहम्मद हारिस ने, सिर्फ 5 गेंदें खेली हैं, तो हारिस का इंक्लूजन इज अ गुड वन। वो उसका रीज़न यही था क्योंकि थोड़ा सा हम वैसे बात करें तो बड़ा ऑड लग रहा है कि आपने अपनी टीम में उन जो प्लेयर्स आप लेकर गए थे, आपने बेसिकली एक रिजर्व प्लेयर को बुला के उसको स्ट्रेट अवे मैच खिला दिया, ऑल इंपॉर्टेंट मैच। वेराज आपके पास जो टीम, इसका मतलब जो पहले लेके गए थे, तो इसका मतलब आप फिर गलत बैट्समैन लेके गए। आई विश कि क्योंकि हमने जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि सिडनी की वो वाहिद पिच है जहाँ पर आपकी बैटिंग भी और आपकी बॉलिंग भी वहाँ अच्छा कर सकती है। बदकिस्मती से रिजवान आउट हो गए, थोड़ा सा वो लेट खेले, गेंद इनर एज के विकेट पर लग गई, लेकिन ऐसी पिच है जिसमें हारिस जैसा, क्योंकि हारिस का तो रोल ही मोस्टली यही है कि वो आते हैं, हिट मारते हैं, ओपन ही करते हैं। और वैसे ही वो जो टीम में आए थे वो इसी वजह से आए थे कि उन्होंने शायद किसी PSL के मैचेस में भी इस तरह की धुआंधार इनिंग्स खेली थी, जो कि पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान 6 ओवर्स में राउंड अबाउट 50 के करीब कर जाता है 1-2 विकेट्स के नुकसान पे, तो फिर भी प्लेटफॉर्म तो बन जाएगा कि पाकिस्तान 160-170 कर ले, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है जो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त, और इन कंडीशंस को उनमें उनको हेल्प भी मिलेगी बिकॉज स्पेस भी है और उसके बाद स्पिनर्स हैं। तो मेरे अपने नज़दीक तो ये स्टार्ट तो अच्छा है, 1 विकेट गिरने के बावजूद भी अगर 2 ओवर में 21 रन हो गए तो इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। तो ये बदी हारिस को भेजा गया है, इसकी जगह शान मसूद इस नंबर के बैट्समैन थे, तो शान के साथ ये ठीक है, शान जिस तरह से खेलते हैं उनको टाइम भी चाहिए। देखिए अभी मेरे ख्याल में इन्होंने ये सोचा होगा कि हमने मैच जीतना है, पहले उन्होंने क्या होगा कि हमने मैच जीतना, और शान जाके थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसके बाद जो है वो ज़्यादा ऊंची हिटर नहीं खेलते। तो हारिस को आज शामिल करने का मकसद ही यही था कि इसको ऊपर के नंबरों में भेजा जाए और इसे फ्री हैंड दे दिया जाए कि जाके तुमने जो तुम्हारी जैसे खेलते हो वैसे खेलो। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ होगी, इसी वजह से जो है हारिस को उन्होंने वन डाउन भेजा है। तो इस तरह देखिए, आप जब भी बड़े दिल से खेलेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे किसी बड़े मैच में, तो वही बैट्समैन ऐसा होता है वो रन्स करता है। जब आप प्रेशर ले लेते हैं, जब आप थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो फिर आपसे रन नहीं होते। तो यही होगा, उसने आपने पहली बॉल भी देखा होगा, जब उसने पहला बॉल आगे खेला तो वो भी शॉर्ट पिच बॉल था, उस पर भी उसने हिट करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में जो आज प्लान बनाया होगा उसमें बाबर आजम या मैनेजमेंट ने यही क्या होगा, इसको यही क्या होगा कि आपने जाके खुलकर खेलना है, आउट का कोई मसला नहीं है, आपने बस रन बनाने। तो मेरे ख्याल में अगर आप सिडनी की विकेट, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैदान ऐसा मिला है जो आपको सूट भी करता है, और यहाँ पर जो 4 मैचेस हुए हैं बड़े स्कोर हुए हैं और चारों टीमें जो हैं वो पहले मैच बैटिंग करने वाली जीती हैं। तो यहाँ अगर आप 180-190 रन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान मैच जो है वो जीत। 22 रन, 1 खिलाड़ी आउट, 2.4 ओवर का खेल हुआ है। अब इस तरफ आ जाएं हारून भाई के टीम में 3 ऐसे प्लेयर शामिल हुए, इसका मतलब कि जो स्क्वाड के अंदर उस्मान कादिर, एक फ़खर जमान, वो तो स्क्वाड से बाहर थे लेकिन वो भी फिट नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों ऐसे हैं जो हाफ फिट थे या यूँ समझ लीजिए कि 70% फिट नहीं थे। इनको शामिल करने की वजह फिर ठीक थी, सिलेक्टर पे इल्ज़ाम जाता है या मेडिकल पैनल पे जाता है? मेरे अपने नज़दीक तो सबके ऊपर ही जाता है। जो मेडिकल पैनल है ना, वो सिर्फ अपनी राय देता है, यानी जब वो उसको असेस कर लेता है इंजरी को, रिहैब करने के बाद वो सिलेक्शन कमेटी को और टीम मैनेजमेंट को ये बता देता है कि जी हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिट है, हम आप इसको सिलेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब जब ये चीज़ सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के पास आती है, फिर उन्होंने ये देखना होता है, वे करना होता है कि ठीक है ये मेडिकली तो फिट हो गए हैं, क्या ये मैच फिट हैं कि नहीं है, कितने अरसे से क्रिकेट नहीं खेले हुए, क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि स्ट्रेट अवे इनको टीम में डाल दें। सो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। एंड देन जब उन्होंने नाम देखे कि शाहीन आफरीदी मैच विनर अर्ली स्टेजेस पे अगर वो विकेट ले देता है तो आपकी टीम जो है वो हावी हो जाती है अपोजिशन पे, तो क्या ये वर्थ है कि हम इस पर चांस ले लें कि इसको हम 70% फिटनेस पे खिला लें, मैच फिटनेस के बगैर खिला लें, तो ये 1-2 मैचेस के बाद ठीक हो जाएगा। एक वो, दूसरा जो आपने फ़खर जमान का कहा, आपको पता है कि इस वक्त जो हम सारा सिलसिला देख रहे थे, पाकिस्तान के सर्किट में उनको कोई बैट्समैन ही नहीं मिल रहा जो फ़खर जमान के स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन हो। तो एक तो वो सोचा, शर्जील खान ऑब्वियसली, देखिए शर्जील खान हो गए, आ जाती है। मैं शर्जील की बात कर रहा हूँ, वही बात है। शर्जील को मैंने रिसेंटली देखा है खेलते हुए। हाँ, उमर अकमल भी है, लेकिन उमर अकमल आउट ऑफ क्रिकेट है, आउट ऑफ क्रिकेट सो मेनी आई थिंक पूरा सीजन ही वो मिस कर गया। चलिए अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद तफसील से आपके सामने ये सवालात रखूंगा और उसका जवाब आपसे लेंगे, और पाकिस्तान टीम पर भी हम बात कर ही रहे हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पाकिस्तान के लिए एक और स्केयर है इस वक्त। हारिस LBW की अपील हारिस पे हुई थी, उसको अंपायर ने आउट करार दे दिया है। पाकिस्तान ने DRS क्लेम किया हुआ है। अब मालूम नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं आप भी। बहरहाल हारिस इज़ आउट, हारिस आउट हो गए। एक अच्छा शॉट खेला था इससे पहले, छक्का लगा लिया था इससे पहले, लेकिन खैर हारिस को हम क्या ब्लेम करें। पहला मैच खेल रहा है, क्यों खेल रहा है वो पहला मैच, या वो क्यों अनफिट प्लेयर्स कैसे आ जाते हैं टीम में? मेडिकल पैनल का कसूर है, सिलेक्टर का कसूर है, किसका कसूर है? देखिए आसिफ भाई, अब आपने हारिस को टीम में लिया, आपके पास आसिफ भी है, आपके पास खुशदिल भी है और आपके पास इफ्तिखार भी है, हैदर भी है। तो इफ्तिखार तो इन है, लेकिन 3 आपने बिठाए हुए वहां पर। आपने अगर उनको नहीं खिलाना था तो फिर आपको उनको टीम में रखा क्यों? हारिस जो है वो रिजर्व खिलाड़ियों में था। आपने मैनेजमेंट ने कहा, आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने अप्रूवल दी और आप इसको लेके आए और आज पहले ही मैच में इन कर दिया। उसके लिए तो डू एंड डाई था, या तो वो रन्स कर दे, और उसने तो 11 बॉलों पे 28 रन कर दिए। मेरे ख्याल में उसने वो रन्स कर दिए जो आपके जो जितने भी स्क्वाड में शामिल किए उन्होंने 6-6, 7-7 मैचेस में नहीं किए। तो मेरे ख्याल में उसको आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। नहीं, ये ब्लेम किस पे जाता है? सारा सिलेक्शन कमेटी पे जाता है या चीफ मेडिकल ऑफिसर पे जाता है? लेकर नीचे तक। नहीं, मुझे बताओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछ के ही सिलेक्शन कमेटी ने तो लिया है ना। बिल्कुल। अब आप आज अगर आप उनका बयान पढ़ें तो जो सोमरो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने कहा जी फखर जमान को हमने खिला दिया था, सिर्फ और सिर्फ हम रिस्क ले रहे थे कि कहीं, क्योंकि उस वक्त अप एंड डाउन चल रहा था, तो हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये रन्स कर दें तो हमारा कम्बिनेशन वो हो जाए। मेडिकल तौर पर भी उसने साफ कहा कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे। और जो शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने खुद कहा जी ये मेडिकल तौर पे हमारे फिट थे, तभी हमने उनको टीम मैनेजमेंट को दे दिया, उन्होंने मैचेस खिलाए तो ये रिदम में आ जाएंगे। लेकिन एक खिलाड़ी इनफिट है और उसको आपने कैसे टीम मैनेजमेंट को दे दिया? उससे पहले उस्मान कादिर अनफिट थे, वो उस्मान कादिर है, वो बाहर पड़े हुए। अच्छा, एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा नहीं है, पड़े हुए नहीं, वो बाहर है, बाहर बैठे पड़े निकल जाता है बाहर। देखिए दूसरा पड़े हुए नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, अच्छा बैठे हुए, अच्छा बेंच में बैठे हुए, डग आउट में बैठे हुए, ठीक है, रिजर्व खिलाड़ियों में बैठे हुए, ये सही है। और दूसरा ये है कि अभी जो अपना एक और फास्ट बॉलर आपने जो है वो शाहनवाज दानी को वो भी बाहर बिठाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इनकी जगह आपके पास बैट्समैन नहीं थे तो एक टेक्निकल कमेटी से वो करके आप उस्मान कादिर को वापस भेज सकते थे, एक रिपोर्ट जमा कराते, टेक्निकल कमेटी अप्रूव कराती, तो आपको एक बैट्समैन मिल जाता जो आज आपके काम आ रहा होता। लेकिन समझ नहीं आता कि चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट क्या कर रही है, डॉक्टर का पैनल जो है वो क्या कर रहा है। तो आपने किसी तरीके से जो है अपनी चीज़ों को देखा ही नहीं है। देखिए कल हम जब भी कभी कोई 9 बॉल होती है दूसरों के मैचेस में, तो हम कहते हैं देखें यार ये उसने कहा तो अंपायर ने 9 बॉल दे दी। देखिए वो लोग जो है क्रिकेट में इन्वॉल्व होकर खेलने, उसको मालूम था कि एक फास्ट बॉलर ने मैच में 2 शॉर्ट पिच कर दिए, तीसरी शॉर्ट पिच की उसने अंपायर से कहा कि यार तीसरी शॉर्ट पिच है, उसने 9 बॉल ले ली। ये चालाकियां होती हैं जो क्रिकेट में हमें करनी पड़ती हैं, और ये हमारी टीम में ऐसा नहीं है, ना वो कप्तान है और ना कोई ऐसे खिलाड़ी है। ये विराट कोहली की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, विराट कोहली ने कल एक और काम किया जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जलाल यूनुस ने बात की है कल क्रिकेट इन्फो से, और उन्होंने कहा कि भाई ये सही नहीं। वो पॉइंट पे खड़े थे, आपने अगर देखा हो बिल्कुल ऐसे तो एक गेंद आ रहा था, उन्होंने फेक फील्डिंग का इशारा किया। फेक फील्डिंग इज 5 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द टीम बैटिंग टीम। एज पर रूल्स बिल्कुल ठीक है। फेक फील्डिंग की इजाज़त नहीं है कि जैसे बाद लोग मॉक करते हैं ना कि फील्डर कोई और बॉल उठा के फेंक देता है, क्योंकि बैट्समैन जब भाग रहे होते हैं उनके ज़हन में कि ये फील्डर पीछे भाग रहा है तो यही बॉल को भी उठाएगा। सर बाबर आजम कैच आउट हो गए सर। चले ऑब्वियसली देखें, हमें तो पता ही था आपको डू एंड डाई है, आपने रन्स करने तो जीतने नहीं। क्यों? उसने ऊंचा कैच था। खैर बाबर जिस तरह से खेल रहे थे, नासिर हुसैन ने भी कहा था ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए मैं और उन्होंने कहा कि ऐसा बड़ा रेयर होता है, लेकिन नासिर हुसैन आज वापस आए, अच्छी बात है। मैं आपको एज ए बैट्समैन बता सकता हूं कि क्या सिचुएशन होती है। इट्स नॉट ओनली बाबर आजम, दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन के ऊपर ये दौर आया है। बिल्कुल। मुझे ज़हीर अब्बास का वो ज़माना याद है कि न्यूजीलैंड की वीक टीम के खिलाफ उन्होंने 5 इनिंग्स में पूरे टोटल 35 रन किए थे। इवन आप देखें कि कोहली कितने अरसे के बाद फॉर्म में आए हैं। सो जब आप
पीछे रन्स नहीं लगे हुए होते हैं ना, तो हर इनिंग में जब आप जाते हैं तो मेंटली आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यार मुझसे रन्स नहीं हुए, मुझसे रन्स नहीं हुए, फिर आप कॉन्सेंट्रेट बॉलिंग के ऊपर नहीं कर रहे होते, यानी कि बॉल कहाँ से आएगी, मैंने कैसे खेलना है, कैसे आपके जहन में ये कि जल्दी से मेरे 15-20 रन हो जाएं ताकि मैं मतलब ये है कि थोड़ा ईज हो जाऊं, क्योंकि नर्व्स सारे टेंस होती हैं आपकी बॉडी। तो आई थिंक उसी का एडवांटेज दूसरी टीमें लेती हैं, उनको भी पता होता है कि ये इन्फॉर्म बैट्समैन नहीं है और ये मेन बैट्समैन भी है पाकिस्तान का। सो एग्जैक्टली मैं फील कर सकता हूँ कि बाबर किस तरह इस वक्त महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, बीइंग अ कैप्टन एंड आउट ऑफ फॉर्म, और इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं, तो ऑब्वियसली बहुत बुरी बाबर आजम ये वजह, टेक्निकल वजह तो उन्होंने बता दी, मेंटली बिल्कुल सही कहा। क्या महसूस कर रहे होंगे। और हमारे यहाँ ये है प्रॉब्लम है कि जब हम आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, हमारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा जल्दी प्रेशर ले लेते हैं, और बाबर आजम पे प्रेशर एक नहीं है, बाबर आजम पे इस वक्त 4 से 5 प्रेशर चल रहे हैं। एक पब्लिक का प्रेशर, एक जब आप ओपन जा रहे हैं उसका प्रेशर, एक आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे वो प्रेशर, और दूसरा जो जितने भी साबिक क्रिकेटर हैं वो इस वक्त आप पर जो है वो बरस पड़ रहे हैं। इस वजह से बरस पड़ेंगे भाई, आपसे रन नहीं हो रहे, आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आप फैसले सही नहीं कर रहे। तो एक प्रेशर अगर बाबर के ऊपर हो तो वो हैंडल कर ले कि बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन उसको चारों तरफ से मेरा बदियू जमा तो बाबर के साथ है ना, अभी भी साथ है, हम तो साथ हैं। मैं बाबर आजम के साथ, कप्तान के साथ होने का, देखिए कप्तान के साथ हैं, कप्तान जो भी हो उसके साथ होना चाहिए, लेकिन कप्तान को भी मैं आसिफ भाई जो है वो ग्राउंड में फैसले जो करता है या जिस तरीके से वो आपको प्लान दिया जाता है, ये T20 में प्लान चेंज होते हैं। आसिफ भाई ने कह दिया कि मुझे कह दिया कि यहाँ बैठे रहो, प्रोग्राम 1 घंटे में खत्म हो गया, मैं 2 घंटे तक बैठा हूँ, और भाई प्रोग्राम तो 1 घंटे में खत्म हो गया, मैं फिर क्यों बैठा हूँ। तो मकसद ये है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता प्लान को चेंज भी तो करें। T20 की कप्तानी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आपने एकदम से फैसले कर रहे हैं। इस वक्त जो कप्तान कर रहे हैं, कोई जो शक टीम्स नहीं हैं है। 12, इसका बेहतरीन कप्तान आपकी नजर में कौन है? देखिए इसमें तो मैं T20 में साउथ अफ्रीका वाला बबूमा आपको पसंद है? नहीं, मैं कैप्टनसी को T20 में बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं देता। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि देखें एक रेगुलेशन क्रिकेट है ये, आपको पता है कि एक बॉलर ने आना है, उसने ये फील्ड सेट करनी है, उसमें कोई चेंजेस तो आप कर नहीं सकते। हाँ, अगर जहाँ से बाउंसी ट्रैक होंगे, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, तो आप स्टार्ट लेते हैं 1 स्लिप या 2 स्लिप के साथ, बाद में आपको फैला दिया जाता है। ऑन अ गुड बैटिंग पिचेस आप देखते हैं शुरू से डिफेंसिव फील्ड होती है, तो उस वक्त तो मकसद सिर्फ ये होता है कि बॉलर्स कितने डॉट बॉल कर सकते हैं, बॉलर्स कितनी जल्दी किसी को आउट कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ओरिएंटेड गेम है। बॉलर्स का नंबर भी तो रखना होता है कि किससे हमने, देखिए सीधी सी बात, देखिए आप जब T20 की क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि एक एंड से 10 ओवर होने, एक एंड से 10, आपके बॉलर्स के पास 4-4 ओवर्स हैं, तो 2-2 ओवर के बाद आपने किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है। अगर आपके पास बॉलिंग की आमरी ज़्यादा है, आपके 7 प्लेयर्स हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, फिर आपकी वो कैलकुलेशन है कि 2 ओवर को कहाँ से करेगा, तीसरा मैं कहाँ से लाऊंगा। सो ये बाकायदा ये पहले से आपके जहन में होता है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि आप देखें ना, विलियमसन को इस वक्त सबसे ग्रेट क्रिकेट कैप्टन, ग्रेट माइंड कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, उसको रेट भी करते हैं लोग। लेकिन देखेंगे जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे थ्रू आउट, साउदी एंड बोल्ट, दोनों अगेंस्ट जो पिछला मैच वो खेले हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने 46, 45 या इस तरह के रन अपने 4-4 ओवर में दिए, और उसकी वजह से वो मैच भी हार गए। तो इसलिए कैप्टन बार टाइम्स जो प्लान बना रहा होता है, वो जब उस वहाँ वो पे नहीं हो रहा था, और पिचेस का और जो हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हाल है, उसमें एग्जैक्टली ये इश्यूज तो आ रहे हैं सबको। अब तुम्हें क्या लगता है वधी कि कितना स्कोर पाकिस्तान कर लेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ? देखिए, आप बॉलिंग आपकी अच्छी है, मेरे ख्याल में आपको अगर फंस भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में 160, 65 या 70 रन आपको करने चाहिए। अगर आपने 6 ओवर में 42 रन बनाए पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर 6 ओवर की 42 की बात करें तो आप पाकिस्तान के 2 ओवर में 21 रन हो गए थे। उसके बाद आप 4 ओवर में देखें, अब ये होता है कि अब उसने रबादा के ओवर में रन बने, उन्होंने चेंज किया, नौजी को लिया, उसने आगे नोकिया को लिया, उसने आगे आउट कर दिया। तो ये कप्तान देख रहा होता है कि कौन सा बॉलर जो है वो इस वक्त और कप्तान बुमा को इतना हाई रेट नहीं किया जाता, उसको तो कहते हैं कि इसको क्यों टीम में रखा हुआ। देखिए उनकी कप्तानी में अगर आप देखें, पिछले जितने भी कप्तान हैं उनके, अगर इनकी कप्तानी में देखें तो ये इंडिया में गए, वहाँ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी, खुद अपने मुल्क की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें तो इनकी कप्तानी में इनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि एक जरूरी नहीं कि कप्तान अगर 4 मैचेस में रन्स कर रहा है, 2 मैचेस में नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कप्तानी में टीम जीत रही है, तो ये बड़ी बात नोट की जाती है कि उस वक्त जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो आप पे बातें नहीं होती। इस वक्त पाकिस्तान टीम जीत रही होती, बाबर आजम रन नहीं कर रहा होता, आप पे बातें नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान टीम हार रही है तो बाबर पे बातें हो रही हैं। बाबर, रिजवान दोनों की वजह से बातें हो रही हैं। देखिए ना, आप कंडीशन दोनों की वजह से आप इतनी सीरीज जीते हैं पीछे। बाबर रिजवान ने 1200 से ज्यादा रन किए थे, और ये बेहतरीन ओपनिंग पेयर है
T20 क्रिकेट के अंदर रीसेंट टाइम्स में। पास में। तो खैर ये तो रही परफॉर्मेंस, लेकिन आज के दौर में इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, उस पर हम बात करेंगे और क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान को एक स्केयर था पाकिस्तान के लिए, एक कॉट बिहाइंड, बहुत अच्छा डी कॉक ने ट्राई किया और वो थोड़े से ज़ख्मी भी शायद हुए, लेकिन कैच नहीं थाम सके। बहुत अच्छी ट्राई डी कॉक की जाने से। पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि स्कोर करे, लेकिन अब वो लग नहीं रहा जो आपने बताया था पहले कि स्कोर तक पहुंच देखिए पाएगा। इनफैक्ट अब तो मसला ये हो गया ना कि पाकिस्तान की तो बैटिंग तो 3 या 4 तो अब बल्कि 3 रेगुलर बैट्समैन से खेल रहे थे। मैं अभी हारिस को तो बैट्समैन की फहरिस्त में नहीं लाऊंगा, एंड देन आपके ऑलराउंडर्स आना शुरू हो गए हैं। यानी नवाज भी बैटिंग कर रहा है, उसके बाद शादाब हैं, उसके बाद बॉलर्स हैं। सो मेरे अपने नज़दीक एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग की वो स्ट्रेंथ तो आपको नज़र नहीं आई। मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से जीतती है तो वो सेमीफाइनल में जाती है, पाकिस्तान यहाँ से जीतती है तो स्लिम होप है कि भाई मे बी आगे कोई अपसेट हो जाए तो पाकिस्तान नेट रन रेट के ऊपर क्वालिफाई कर जाए। इसलिए दोनों पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस मैच में और जीतने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम आपको पता है कि इस वक्त जितना अच्छा खेल रही है। लेकिन एक चीज़ जो साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा से रही है, आपको भी पीछे याद होगा, इनको चोकर्स कहते हैं। जहाँ भी ऐसे मौके पर आती है सिचुएशन जहाँ पर इनको अच्छा करना होता है, वहाँ ये गड़बड़ कर देते हैं और वो आ जाते। तो कोई ऐसी सिचुएशन आज के मैच में ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने बैटिंग करनी है सेकंड, और अगर ये 150-60 कर जाती है पाकिस्तान की टीम तो यू नेवर नो जो पाकिस्तान की बॉलिंग है और फील्डिंग में वो उनको जान लगानी पड़ेगी आज इस मैच को जीतने के लिए। यार बढ़िया, आपको याद है कल सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला था कि रिजवान और बाबर ने लिटन दास जो बांग्लादेश के बैट्समैन हैं उनको टिप्स दी थी। पेप टॉक के लिए वो आए थे बाबर और रिजवान के साथ। ये पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट के साहब हैं एहसन इफ्तिखार नागी, उन्होंने लगाई थी। मुझे ये बताएं आसिफ भाई, मैं और आप बात कर रहे होते हैं, अरुण भाई की बात कर रहे होते हैं, तो हम आपस में हो सके दूसरी बातें कर रहे हो सकता है वो दूसरी तीसरी कोई बातें कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है वो नहीं, अगर टिप्स दिए भी हैं तो मुझे बताएं, चलो टिप्स आपने दिए और उसने उसको अप्लाई किया और वो जो है वो पावर प्ले में जो है वो 50 कर गया, आपने क्या किया? तो आप इस तरीके से मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये उस वहाँ अच्छी लगती है सनील गावस्कर टिप्स दे, वसीम अकरम टिप्स दे, या बड़ा जो स्टार है राहुल डेविड वगैरह जो है वो टिप्स खिलाड़ियों को दे, तो पता चलता है हाँ यार ये टिप्स दे रहे हैं कि ऐसे खेलना है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे खेलना है। अब रिजवान और बाबर मुझे बताएंगे खुद उनसे रन नहीं हो रहे, वो क्या टिप्स देंगे? और लिटन दास ने जिस तरीके से बैटिंग की है, अगर वहाँ बारिश नहीं होती, खूबसूरत बैटिंग की है, मैं कह रहा हूँ वहाँ अगर बारिश नहीं होती और बारिश की वजह से उनका थोड़ा सा वो जो टेम्पो होता है ना वो टूट गया है, वरना वो बांग्लादेश जो है आराम से मैच जीत रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं जब बांग्लादेश ने देखा होगा कि भाई हमने तो बस जो भी हो जाए हमने जीत की तरफ जाना है, चाहे उसको भी नहीं पहुंचने देना और हमने जो है कोशिश करनी है, हमने आगे जाना है। तो वो एक लड़के खेले जिसकी वजह से उन्होंने उसको भेजा। तो वो टिप्स का जो लगाना है अच्छी बात है। हम सोशल मीडिया में हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त आपका एक इतना अहम मैच और आज आप खेल रहे हैं, और उससे पहले आप ऐसी चीज़ें लगाएं, लोगों को वो करें, इन्वॉल्व करें कि यार पाकिस्तान टीम मैच जीते। इस वक्त भी आप जो हैं वो आप शोगल मेले में लगे हुए हैं और वहाँ शोगल मेले लगे हैं, यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला भी है इनको या नहीं है। तो ये लग रहा है कि जब वर्ल्ड कप खत्म होगा ना तो आपको बहुत सारी, हर वर्ल्ड कप के बाद कुछ ना कुछ होता है। खैर आप ये बताइए कि बाबर आजम ने टिप दी, रिजवान ने टिप दी, ये तो लिटन दास का बड़ापन है कि वो आया आपके पास। नो, इट्स नॉट दैट। देखिए मैं आपको बताऊँ जो नॉर्मल रूटीन क्या होती है, ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ जो है ना ये हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हम अब तो दौर ख़त्म हो गया, हमारी एरा में बाकायदा आफ्टर द गेम एक बाकायदा टेंट हुआ था जहाँ पर बैठ के सब आपस में, जावेद मियादाद का 93 का जो साउथ अफ्रीकन टूर था वो मुझे बताते हैं कि जावेद मियादाद के गिर्द बैठे रहते थे। हाँ, तो उसमें होता है जावेद मियादाद एक्सचेंज करते हुए आप देखें ना, किसी भी अच्छे प्लेयर से अगर आप जाएंगे उनसे पूछने के लिए वो आपको कभी ना नहीं करेगा। यू नो डेनिस लिली हो गया, इमरान जब फास्ट बॉलर बने हैं तो आई थिंक डेनिस लिली के टिप्स ने उनको बहुत फायदा दिया, रनअप ठीक हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि डेनिस लिली को देख के उन्होंने ये कोई नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसकी तशहीर नॉर्मल नहीं है।
मेरे अपने नज़दीक प्रॉब्ली मेरा ख्याल है कि क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ़ाल हो गया है, सो क्योंकि अमूमन मैं ये देखता था कि जब ये सोशल मीडिया या पीसीबी का मीडिया जो पहले था, देखो अंडर समी बर्नी अगर आप देखेंगे तो मीडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है उनका। आई थिंक उन्होंने सोशल मीडिया को भी बड़ा हाईलाइट किया और अब पीसीबी की खबरें उनके अपने थ्रू ही आ जाती हैं, वरना पहले लीक होती थी और मीडिया के जो दूसरे बाहर से बैठे हुए लोग थे वो उसको ब्रेक करते थे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक आई डोंट नो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो इस तरह के छोटे छोटे क्लिप सरे के लगा के वो दे देते हैं। लेकिन ये वाले क्लिप लगा के आप खुद फॉर्म में नहीं हैं और एक ऐसे बंदे को टिप दे रहे हो, अगर वो रन्स कर गया, यानी आपकी बातों से वो तो रन्स कर गया, लेकिन यही टिप्स आपके अपने ऊपर भी तो काम आने चाहिए। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया पे जब दूसरी लोग देख रहे होते हैं तो आपको मजाक उड़ाते हैं। जब आप देखें आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है, वो जब आपकी वीडियो देखेगा, पिक करेगा और उसने रन्स कर दिया और आज आपने कुछ भी नहीं किया, तो आज देखें सोशल मीडिया पे क्या लगा होगा कि भाई दूसरों को टिप्स देने वाले खुद क्या कर रहे हैं, दूसरों को नसीहत करनी है। तो भाई आप नसीहत करते हैं तो आप खुद जब कुछ कर रहे हो, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी टीम जीत रही हो, फिर आप अच्छे भी लिखते हैं। जब टीम हार रही हो और आप इस तरीके से दूसरों को कहो कि हमने टिप्स दिए थे तो उसने रन कर दिए, ये चीज़ें ज़रा अच्छी नहीं लगती मेरे ख्याल में। अच्छा भाई, इस वक्त 53 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 8 हज़ारिया 4 ओवर का खेल हो चुका है और इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं खिलाड़ियों में नवाज, एक इफ्तिखार मौजूद हैं और एक नवाज मौजूद हैं। इफ्तिखार ने 6 रन बनाए और नवाज ने 7 रन बनाए और अभी पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो है 6.11। अरे वो वापस आए, देखिए कम बैक किया है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि जैसे ही आके हारिस ने जो पहला दूसरे ओवर में जो रन्स बनाए, उससे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया तो ये आगे लेके चलेंगे, लेकिन विकेट्स के गिरने से पाकिस्तान को डेंट लगा। अब ये ऐसी पिच है जहाँ पर थोड़ा सा बाउंस ऐसा है कि जिसमें मैंने जिस तरह नवाज को मैंने देखा हुआ है या इफ्तिखार को, इस किस्म के बाउंस के ऊपर, क्योंकि वो बैकफुट पर रहते हैं, वहाँ से खेलने में कामयाब हो सकते हैं। बट अगेन मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो फील्डिंग साइड के बैकअप, और आज देखें कि उन्होंने एक प्रिकॉशनरी डेविड मिलर को नहीं खिलाया, कितना इंपॉर्टेंट मैच, मिलर का बैक स्पैज्म था जो भी लेकिन उन्होंने प्रिकॉशनरी, जो उनकी कप्तान ने टॉस पे कहा कि ये प्रिकॉशन हम ले रहे हैं और हम उसको नहीं खिला रहे। आप देखें कि कितना उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैच में अपने उस प्लेयर को रेस्ट करा दिया जिसने उनको मैच जिताया था पीछे। सो दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनलिज्म ऑल अबाउट। ये अगर हमारे यहाँ होता, इंजेक्शन लगा के कहते खेलो। मेरे अपने नज़दीक ये है कि आपको स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लेना चाहिए। जो आपके पास 100% फिट खिलाड़ी हैं उनको खिलाएं और उसके बाद आप रिजल्ट जो भी हो, यार देखिए हार जीत तो होगी। क्या आप समझते हैं कि दूसरी टीमें जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं वो आपसे हारने आई हैं? हर टीम जो वर्ल्ड कप में आई हुई है वो जीतने, कल बांग्लादेश के नहीं, बांग्लादेश के कप्तान ने कहा कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने नहीं, उसे नहीं, इंडिया जीतने आया। नहीं, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ, कल बांग्लादेश की आपने देखी थी कि वो तो जीतना चाह रहे थे, उनका चांस बन रहा था सेमीफाइनल में जाने का। आखिरी ओवर में तकरीबन पहुंच गए थे वो, अगर वो छक्का लग जाता तो मैच उनके हाथ में था। क्या कह रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूँ कि ये बातें जो होती हैं ना, जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, देखिए बांग्लादेश कल अगर मैच जीता 6 पॉइंट हो जाते उसके, तो नहीं, बड़ी जान मारी बांग्लादेश ने, फील्डिंग में भी, बैटिंग में जान मार रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनके जितने भी नए लड़के आ रहे हैं, अगर मेहनत करने, चाहे वो बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, वो रन्स भी कर रहे हैं। और इस मौके पर जब इतना सब कुछ हुआ, उनका डायरेक्टर जलाल यूनुस, उसने बात की, उसने अपना मौक़िफ़ रखा। पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि वो, तुमने ही मुझे बताया था कि पाकिस्तान के मैनेजर और शायद बैटिंग कोच गए थे, लेकिन ये बात आपने क्यों नहीं बताई मीडिया में? यही तो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ जी, सॉरी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आईसीसी, अरुण भाई ने पहले दिन ही हमें बता दी थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने पहले रीड करना होता है, जाके पढ़ना होता है कि हमने क्या इस वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट खेलने आए, तो हमने खेल के अलावा भी बहुत सी चीज़ों पर नज़र रखनी है। चलो, अब सिचुएशन को रीड करना पाकिस्तान का काम है कि इस वक्त जो पोजीशन है वो थोड़ी नाजुक है पाकिस्तान की। नवाज और इफ्तिखार खेल रहे हैं और बड़ा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है, हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान इस मैच में जीते और इस मैच से कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान उम्मीदें जगाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनकी तरफ से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैच आधा बाकी है। हमने और भी इशूज़ पर बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, 2 डायरेक्टर्स के दरमियान इस तरह से हाथापाई की नौबत आ जाना, बल्कि हाथापाई हो भी गई है, ये हो जाना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इन मामलात से बचना चाहिए। पाकिस्तान के और भी मामलात हैं, सिलेक्शन कमेटी का कसूर है इतने अनफिट प्लेयर्स को लेके जाना, या मेडिकल पैनल का कसूर है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।